व्हाट्सएप पीपल, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई कोर्सेज। मैं हूं आपका दोस्त योगेश राठौर। सो द मुगल एम्पायर के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अकबर के बारे में बताया था, हुमायूं के बारे में बताया था, डायनेस्टी के बारे में बताया था, बाबर के बारे में बताया था, बाबर के एंसेस्टर्स के बारे में बताया था और बताया था मुगल एम्पायर के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं जहांगीर से। तो जहांगीर का रूलिंग पीरियड था 1605 टू 1627। तो जहांगीर की बचपन का नाम था सलीम और हिज फादर नेम वाज अकबर। सो जहांगीर ने अकबर के बहुत सारे विशेष कंप्लीट किए, जैसे कि फर्स्ट में था फॉरेस्ट कैंपेनिंग। तो जहां अकबर के द्वारा चलाया गया था एक फॉरेस्ट कैंपेनिंग, आप लोग को पता होगा। तो फिर वो उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसे कंप्लीट किया उसके सन जहांगीर ने। ओके, तो फिर उसके बाद सेकंड था कि कॉन्कर कांगड़ा एंड मेवाड़। सो अकबर can't conquer Kangra and Meghal. So his wish was completed by his son and Jahangir conquered Kangra and Meghal. So मैं आपको बता दूं कि मेडिवल पीरियड की सबसे पावरफुल किंगडम थी जहांगीर के पास। ओके, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि उसके कुछ क्वालिटीज के बारे में। सो वो जहांगीर जो थे वो लवर थे किसके, जस्टिस से। वो जस्टिस से बहुत प्यार करते थे, वो अपनी प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं करते थे। उसके बाद वो साउंड एडमिनिस्ट्रेशन को भी फॉलो करते थे और वो अकबर के पॉलिसीज को भी फॉलो करते थे। मींस अकबर के द्वारा जो चलाया गया था कंकर एंड कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी, वो जहांगीर फॉलो करते थे। ओके, तो आपके पास जहांगीर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब हम लोग मूव करेंगे शाहजहां के पे। ओके, सो हियर शाहजहां। तो शाहजहां की रूलिंग पीरियड थी 1627 टू 1658। सो इनके फादर का नाम था जहांगीर और इसका रियल नेम था प्रिंस खुर्रम। ओके, तो फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ही वो राजगद्दी पे बैठे, उन्हें सबसे पहले जो फोर्स फेस करना था वो है बुंदेलखंड और डेक्कन के रिवॉल्ट। तो उन्हें सबसे पहले क्या फेस किया, बुंदेलखंड एंड डेक्कन। तो उन्होंने जैसे ही वो थ्रोन पे बैठे, उन्हें सबसे पहले ये फोर्स करना पड़ा बुंदेलखंड और डेक्कन के रिवॉल्ट्स। तो उन्होंने बुंदेलखंड और इनके रिवॉल्ट बहुत आसानी से झेल लिए। तो उसके बाद उनके पास सबसे डेक्कन के 3 सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट्स थे, वो था आदमनगर, बीजापुर और गोलगंडा। ये उन्होंने कब कॉन्कर किए थे, ये उन्होंने कॉन्कर किए थे कितने एडी में? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं, ये आपका होमवर्क हो गया। सो आदमनगर was finally annexed by the Mughals. Bijapur and Golconda were forced to acknowledge Shahjahan as their overlord. Okay, so इसमें क्या है, आदमनगर तो मुगल्स के पास आ गया था, लेकिन बीजापुर और गोलकोंडा जो था वो पूरी तरह से नहीं आया था। लेकिन वो शाहजहां को अपना लॉर्ड मानते थे, मतलब वो उन्हें हरा चुका था, लेकिन शाहजहां उन्हें उनका राज वापस दे दिए। लेकिन उन्हें उनका ही कहा मानना पड़ता है। मीन्स उनके राजा जो थे वो उसके अंदर काम करते थे। सो उसके बाद जो था कि शाहजहां इन AD 1657 to 58 there was a battle of succession among his son which was won by औरंगजेब। तो चलिए अब बताते हैं, इसके 4 बेटे थे, इनके 4 बेटे थे। तो उनमें वार हुआ कि अगला राजा कौन बनेगा। तो इसे किसने वार किया, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने वार किया। तो फिर कैसे वार किया, उसे अपने 3 भाई को मारना पड़ा। तो औरंगजेब इस रूलर का सबसे खराब रूलर था। मीन्स खराब नहीं, वो अकबर के पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता था और दूसरी बात वो सिर्फ इस्लाम रीजन को मानता था, किसी और रिलीजन को नहीं मानता था।
उसके बाद ब्रदर को तो उसने किल कर ही दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने अपने फादर को भी नहीं छोड़ा। मतलब मीन्स शाहजहां को उसने प्रिजनर बना दिया और उसे रेस्ट ऑफ लाइफ उसे प्रिजन में ही रहना पड़ा। तो शाहजहां कब डाइड हुए? शाहजहां डाइड इन एडी 1666 डाइड। ओके, सो अब हम लोग चलेंगे लास्ट हमारे रूलर औरंगजेब की तरफ। नाउ औरंगजेब, तो औरंगजेब का रूलिंग पीरियड 1650 टू 1707। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि उसने ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद उसे ये थ्रोन हासिल की थी। तो उसने ब्लडी वॉर सक्सेशन में क्या क्या हुआ, उसने अपने 3 ब्रदर को मार दिया और उसके बाद अपने फादर को प्रिजन में बंद कर दिया। ओके, सो उसे वो थ्रोन पे कब बैठा? एडी 1658 में वो थ्रोन पे बैठा। ओके, तो उसने बहुत सारे प्लेसेस को कंकर की, जिसके कारण वो लार्जेस्ट सिंगल स्टेट्स ऑफ इंडिया का रूलर बना। वो आज तक का सबसे लार्जेस्ट स्टेट था इंडिया का। ये आपको जानना चाहिए दैट एट द एंड ऑफ 17th century he strayed from Kashmir in north to Karnataka in the south, from the Hindu Kush in the west to Chittagong in the east। उसने इन सब जगह अपना स्टेट फैला लिया था। Means he has conquered at least he had conquered whole India। Okay, so he hadn't conquered whole India but left some part of the India he hadn't conquered, but whole India, लगभग उसने पूरे इंडिया को कंकर कर लिया था सिवाय कुछ भाग के। तो इसमें आप देख लीजिए कि उसकी मृत्यु कब हुई? एडी डाइड इन 1707। तो as we know that he had done a bloody war of succession, और उसने अपने ही फैमिली मेंबर्स को मारा था, तो उसका शासन ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई 1707 में। तो इसमें आप लोग जान लीजिए कि मैंने बताया था आपको कि उसने शाहजहां को प्रिजनर बनाया था। तो प्रिजनर बनाया था तो वो कहाँ पे?
ये अभी आप जान लीजिए कि उसने उसे प्रिजनर बनाया था, रेड फोर्ट के सबसे टॉप पे रख दिया था उसे, और उसे चेन से बांध के, और उसे अपने पूरा लाइफ वही रहना था। तो उसे रोज वहाँ पे फूड पहुँचा दिया जाता था, लेकिन उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो इसी के साथ औरंगजेब का चैप्टर भी खत्म होता है। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा सक्सेशन इन मुगल एम्पायर, मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोर्ट, और उसके बाद रेवेन्यू सिस्टम एंड अरबियन रिलेशन। तो इसी के साथ हमारा मुगल एम्पायर का सेकेंड पार्ट खत्म होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो दूँ तो आप अपडेट मिस ना कर सके। सो थैंक यू एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोविड-19।